हिमांशी ने जो बातें अपनी वीडियो में कही हैं वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज ए ऑडियंस मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी और मुझे लगा कि आई शुड टॉक अबाउट दिस। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूट्यूब कपल के बारे में जिनका रिलेशनशिप एक टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन अब वो सबके सामने एक दूसरे पे सीरियस एलिगेशन लगाते दिख रहे हैं पब्लिकली। हाँ, हम बात कर रहे हैं दैट ग्लैम गर्ल हिमांशी टेकवानी और ऋषि अटवानी की। ये दोनों अब ऑफिशियली सेपरेट हो चुके हैं। उसमें आपने पूरी स्टोरी तो बताई नहीं, आपने ये तो बताया ही नहीं कि कौन कौन सी लड़कियों के साथ आप जाते थे और क्या क्या करते थे। ये तो आपने पूरा बताया ही नहीं कि कितनी बार मुझ पे चीट किया गया। मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स करा गया, मुझे मुंह पे बोला गया। ऋषि ने चीट किया। दूसरा, सोलो ट्रिप, हैशटैग स्पेस चाहिए और कुछ नहीं। थर्ड, फैमिली प्रेशर और फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन। अब इनको डिटेल में जानते हैं। ऋषि ने चीट किया। हिमांशी का कहना है कि ऋषि ने उनके साथ मल्टीपल टाइम्स चीट किया। उनका ये भी कहना है कि ऋषि ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि उनका इंटरेस्ट फिजिकली दूसरी लड़कियों के साथ है। मतलब एक तरफ हिमांशी पूरे दिल से रिलेशनशिप निभा रही थी और दूसरी तरफ ऋषि कैजुअली और किसी लड़कियों के साथ भी रहता था। हिमांशी का स्टेटमेंट, मुझसे शादी करने के बाद भी ऋषि दूसरी लड़कियों के साथ इंटरेस्टेड था और ये उन्होंने खुद मुझे बताया और एक्सेप्ट किया। सेकंड, सोलो ट्रिप, स्पेस या कुछ और। हिमांशी ने बताया कि ऋषि हर 6 महीने में एक सोलो ट्रिप पे जाते थे। जब उन्होंने पूछा कि क्यों जा रहे हो तो उनका जवाब होता था, मुझे स्पेस चाहिए। हिमांशी के कहने पर भी ऋषि इनसे कभी इनके ट्रिप के साथ नहीं लेके जाते थे। बाद में हिमांशी को ये समझ आया कि ये ट्रिप सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं है बल्कि किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थी। हिमांशी के स्टेटमेंट, मुझे तब समझ नहीं आया पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये ट्रिप्स किसी और के साथ होती थी। थर्ड इज फैमिली प्रेशर एंड फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन। हिमांशी का कहना है कि उनके इन-लॉज उन्हें जबरदस्ती और उनके हस्बैंड यूट्यूब वीडियोस बनवाते थे, उन्हें मजबूर किया जाता था। ऋषि और उनके पेरेंट्स फाइनेंशियली हिमांशी को और उनकी फैमिली को एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे पैसे मांगते थे। उन्होंने लाखों के ट्रांजैक्शन इन लोगों के नाम किए हैं। उनका कहना है कि उनके साथ एक बिजनेस पार्टनर जैसा बिहेव किया जाता था, मतलब ना कि एक बहू की तरह। गेस्ट के सामने भी हिमांशी को ह्यूमिलिएट किया जाता था, उन्हें पागल बोला जाता था। अब जानने की बात यह है कि ये सारी बातें बहुत टाइम से हिमांशी से पूछी जा रही थी, क्योंकि ऋषि अपने वीडियोस बनाए जा रहे थे। ऋषि और उसकी फैमिली रिएक्शन वीडियोस बना रहे थे और अपनी एक साइड दिखा रहे थे लोगों को। तो फिर एंड में हिमांशी का ये करीब 6 मिनट के करीब का एक वीडियो आया। इसके बाद जो ऋषि का रिस्पांस था वो एक पोस्ट के द्वारा हुआ, वो था, ये सब झूठ है। जब हिमांशी के एलिगेशंस वायरल होने लगे, ऋषि चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी अपनी तरफ से रिस्पांस दिए, बहुत सारी बातें बताई कि फेक बताया। उन्होंने बोला कि मेरी साइड की कहानी ही सुनो। ऋषि का कहना है कि हिमांशी सिर्फ अपनी साइड की कहानी बता रही है और वो सच में तोड़ मरोड़ के बता रही है। उनका ये भी कहना है कि हिमांशी ने कुछ भी प्रूफ नहीं किया, सिर्फ एलिगेशन लगा दिए। ऋषि ने ये कहा कि मैं प्रूफ के साथ आऊंगा। अब जैसे ही ये बात सामने आई, पब्लिक रिएक्शन बहुत डिफरेंट था। फैंस को समझ नहीं आ रहा कि अब किसकी साइड लें। कुछ लोग हिमांशी की तरफ हैं और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बता रहे हैं, और कुछ लोग ऋषि को सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं हिमांशी विक्टिम कार्ड, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। जो व्लॉगिंग चैनल होते हैं ना, उसका एडवांटेज बोलो या डिसएडवांटेज बोलो, एडवांटेज ये है कि शायद वो पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इससे लोगों का नेचर पता चल जाता है। समटाइम वो बहुत हाइड कर लेते हैं, लेकिन जो ओपिनियंस होते हैं ना, जो माइंडसेट होता है, वो लोग जल्दी से हाइड नहीं कर पाते। और इसका एग्जाम्पल इनकी हिमांशी की इन-लॉ से मुझे दिखा कि जब इनकी नंद और इनकी सास एक Q&A वीडियो कर रहे थे, तो इनकी सास का एक बहुत ही बेकार सा स्टेटमेंट आता है कि अगर एक वुमेन पे उसका हस्बैंड चीट कर रहा है तो गलती वुमेन की है, कमी वुमेन में है, कि उसकी गलती है, उसे खुद को देखना चाहिए कि उसमें क्या गलती है। अगर मैं ऐसी होती तो मेरे हस्बैंड जिसके साथ चीट कर रहे हैं मुझे, मैं उससे बात करती। अब क्या कह सकते हैं इस बारे में।
खैर बहुत सारे कमेंट भी आते हैं और आप लोग हम लोग सिर्फ आउटसाइडर हैं इस पूरी स्टोरी में, हमें नहीं पता कि अंदर की बात क्या है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फर्दर इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे ज़रूर मैं शेयर करूँगी। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।